तो इस वीडियो में जो हम लोग कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट। और व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है उसको मैंने इस वीडियो में इफ एल्स की वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है बहुत डिटेल में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। उसी के फॉलोअप में अब देखते हैं कि हम लोग कैसे लूपिंग यूज कर सकते हैं एसक्यूएल में या किसी अनदर। जो कॉन्सेप्ट होता है लूप का वो हर जगह सेम होने वाला है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया कि लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है तो थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होगा। तो देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है व्हाइल लूप का और उसको हम लोग कैसे डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं और क्या बेनिफिट होता है व्हाइल लूप के यूज करने का। तो अभी मैं आ जाता हूँ अपने डेटाबेस में और देखते हैं कि कैसे हम लोग लूप के और व्हाइल लूप के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट नोट बना के रखा है। तो मैंने पहले लिखा है कि सिंस द फॉर लूप डज नॉट एग्जिस्ट इन द SQL सर्वर। जो फॉर लूप होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है SQL सर्वर के लिए। देयर इज नो फॉर लूप, वी सिमुलेट द फॉर लूप यूजिंग द व्हाइल लूप। जो फॉर लूप होता है उसको हम लोग को अगर यूज करना है उसके कॉन्सेप्ट को या उसके उस तरह का आउटपुट चाहिए, उस तरह के आउटपुट को अचीव करना है तो हम लोग यूज करते हैं व्हाइल लूप का। तो व्हाइल लूप और जो फॉर लूप होता है उसके कॉन्सेप्ट में एक अंतर होता है, उसको मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। क्योंकि जो बहुत लोगों को डाउट होता है कि व्हाइल लूप और फॉर लूप से हम लोग काम तो सेम जैसा करते हैं तो फिर ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्यों हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मानिए कि आपने कहीं पे 100 लोगों को पार्टी में बुलाया है और आपने 100 लोगों के लिए गिफ्ट अरेंज किया है। तो आपके पास क्या है, जो नंबर ऑफ काउंट्स है वो फिक्स है। आपको पता है कि इस पार्टी में 100 लोग ही आने वाले हैं। और वहीं आप समझिए आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गए या आप कहीं ऐसे जगह गए जहाँ पे कॉमर्शियल, जैसे आप किसी लेट से आप कहीं गए जहाँ पे आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या आप कुछ और करना चाहते हैं, आप किसी को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पे आपके पास लेट से कुछ फूड्स के पैकेट्स हैं और आपके पास जो फूड के पैकेट है वो आपको सबको देना है। तो आप कब तक देंगे? दो कंडीशन तक देंगे। तब तक देंगे या तो जब तक आपके पास वो पैकेट्स खत्म ना हो जाए, या तब तक जब तक कि आपके पास वो लोग खत्म ना हो जाए। मैं अगर स्टेटमेंट पढ़ूं तो लिखा है SQL सर्वर व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन यूजर इज नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी टाइम्स to execute the loop body. Since the while condition is evaluated before entering the loop, it is possible that loop body बेसिकली वही है जो मैंने आपको बताया कि अगर आप फॉर लूप का यूज करेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कि आपको बेसिकली एकदम कंफर्म होना पड़ेगा लूप चलाने से पहले कि इतने ही नंबर ऑफ टाइम मेरे को चलाना है। अगर आप कंफर्म नहीं है तो आप वहां पे व्हाइल लूप के साथ जाइए। तो व्हाइल लूप और जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं वो एक बार जरूर देख लेते हैं। तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं प्रोग्रामिंग सेट के। लेट से मेरे को यहाँ पे प्रिंट कराना है कि लाइक IT कम्युनिटी, ओके। ये मेरे को प्रिंट कराना है एक बार, तो मैंने यहाँ पे लिखा और प्रिंट करा दिया। अभी मेरे को 2 बार प्रिंट कराना है तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको 2 बार प्रिंट करा देता हूँ। मैंने कहा नहीं मेरे को 3 बार प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ऐसे मैंने अभी कितना बार लिखा? ऐसे मैंने अभी 3 बार लिखा और मेरा काम हो गया। अगर किसी ने बोला 10 बार लिखने के लिए तो मैं 10 बार लिख दूंगा। बट वही अगर कोई बोले मेरे से 30 बार लिखने की जगह 300 बार लिखने के लिए, 3000 बार लिखने के लिए, तो यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट यूज तो कर सकता हूँ लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा और ये काफ़ी इफिशियंट तरीका नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर ऐसे ही फंक्शनलिटी को हम लोग को अचीव करना है तो हम लोग यूज करते हैं लूप का कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं कि हम लोग कैसे लूप के कॉन्सेप्ट को प्रिंट करा सकते हैं, लूप के कॉन्सेप्ट को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे व्हाइल लूप के लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का काउंट नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें इनिशियली मैंने 0 स्टोर करा दिया। और ये मैंने कैसे लिखा इसके बारे में मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में पिछले वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो आई होप कि आपने सारे वीडियोस को देखा होगा। इसमें मैंने बताया था कि हम लोग कैसे वेरिएबल के वैल्यूज को सेट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि हम लोग कैसे इसको लेट्स से 10 नंबर ऑफ टाइम प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ सिंटैक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाइल जब तक कि कितना, जब तक कि जो मेरा काउंट है, जो काउंट है वो बड़ा या बराबर ना हो जाए 10, तब तक आप मेरे को ये काम करके दो। तो कौन सा काम करके दो? तो विगिन प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो? लेट्स से IT कम्युनिटी प्रिंट कर दो। ठीक है, और जैसे मैंने जो पहली वैल्यू दी वो 0 दी है और मेरे को कहाँ तक चलाना है? मेरे को चलाना है 10 तक, या 10 से जब तक बड़ा ना हो, मतलब 10 के बराबर जब तक ना हो तब तक। 11 पे गलत हो जाएगा कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। तो पहली वैल्यू क्या होगी? पहली वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो 0 क्या बड़ा है और बराबर 10 के? तो नहीं है। तो जब ये प्रिंट होगा, जब इसके बॉडी में आने के बाद बिगिन से जब बॉडी शुरू होगी तो हम लोग को उसको इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा ताकि काउंट की वैल्यू बदलती रहे और एक टाइम पे वो 10 तक पहुंच जाए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और ये हमेशा प्रिंट होता रहेगा। तो उस कंडीशन से बचने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो हमारा सेट कर दो, क्या सेट करो? जो अपना काउंट है उसको कर दो
जो भी अपने काउंट की वैल्यू है उसमें 1 जोड़ दो। तो पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू 1, तीसरी वैल्यू 2, चौथी वैल्यू 3, 4, 5, 6 ऐसे कर करके 10, 8, 9, 10। 10 इक्वल टू 10 सही है, बट 11 और 10 यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप आ जाएंगे बाहर। जब ये ना हो तो एंड करा दो, ठीक है। अब अगर मैं इसको कराऊं एग्जीक्यूट, तो मेरे सामने आप देखिए कि 10 बार आईटी कम्युनिटी प्रिंट हो चुका है। अगर आपको ये कंफर्म करना है कि भाई कितनी बार प्रिंट हुआ, ये मेरे को अभी तो क्या एक एक करके मैं गिनूंगा, तो इसके लिए मैं क्या कराता हूँ, मैं यहाँ पे एक इनिशियली प्रिंट करा देता हूँ काउंट की वैल्यू, ताकि आपको ये पता चले कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, कितने नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ये काउंट की वैल्यू उसको भी प्रिंट कराते गया और फिर आईटी कम्युनिटी प्रिंट किया। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, और कहाँ तक जा रहा है, 10 तक। अब ये कितना बार चल रहा होगा, अब ये चल रहा होगा 11 बार। अगर मेरे को 10 बार चाहिए तो दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं इसको 1 से चला दूं तो भी मेरा 1 से लेकर और 10 तक चल जाएगा, और या तो दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको 9 तक कर दूं और इसको कर दूं 0, तब भी ये 0 से लेकर 9 तक। तो अभी इतना ही कॉन्सेप्ट था वाइड लूप का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं और कैसे हम लोग बहुत सारी कंडीशंस के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं, और क्या कॉन्सेप्ट होता है आपको ये भी समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग इसी को एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने आईटी कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, और साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।